हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 50। A uniform disk of radius r is to be suspended through a small hole made in the disk. Find the minimum possible time period of the disk for small oscillations. What should be the distance of the hole from the center for it to have minimum time period? सिचुएशन ये है कि एक डिस्क में एक स्मॉल होल करके वहां से सस्पेंड कर दिया गया है और इसको ऑसिलेट करा रहे हैं। हम लोग को बताना है कि मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड क्या हो सकता है और उसके लिए सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होल किया गया होगा। तो मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस पर होल करके यहाँ सस्पेंड किया गया है इसको। अब ये जो सिस्टम है ये कंपाउंड पेंडुलम है। किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट को अगर एक जगह से हिंज करके एक जगह से सस्पेंड करके ऑसिलेट कराएं अंडर ग्रेविटी तो वो एक कंपाउंड पेंडुलम कहलाता है। कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट आई एस अपॉन एम जी डी। आई एस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये जहां से हिंज किए हैं इस जगह से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और डी है यहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। अब मिनिमम टाइम पीरियड कब होता है तो उसके लिए एक रिजल्ट है हम लोग के पास। फॉर मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम जो डी है वो के बराबर होना चाहिए। के होता है यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का जो डिस्टेंस है डी वो के इक्वल होना चाहिए, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल। किसके अबाउट? रेडियस ऑफ गायरेशन किसके अबाउट है? अबाउट पासिंग थ्रू एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का तरीका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो आई सी एम इक्वल टू एम के स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट है। तो आई सी एम इक्वल टू एम के स्क्वायर। डिस्क का सेंटर ऑफ मास से यहां से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू। आई सी एम हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम के स्क्वायर। के का वैल्यू आ गया आर बाई रूट टू। तो d इज इक्वल टू के विच इज इक्वल टू आर बाई रूट टू। तो ये तो d का वैल्यू आ गया। ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है जो हम लोग को याद होना चाहिए कि d के बराबर होता है। d का वैल्यू आ गया आर बाई रूट टू। अब मिनिमम टाइम पीरियड देखते हैं कितना होगा। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिए हैं, डायग्राम में देखते हैं। आई सी एम और ये दोनों एक्सिस के बीच का गैप d है, तो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर करेंगे तो s के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो आई सी एम एम आर स्क्वायर बाई टू और ये एम डी स्क्वायर, डी का वैल्यू पुट कर दिए। तो ये आ गया एम आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें फॉर्मूले में। आई एस का वैल्यू एम आर स्क्वायर, डी का वैल्यू आर बाई रूट टू। तो मिनिमम टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट टू आर बाई जी।